Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपके लिए यहाँ पे कुछ सरप्राइजेज हैं, एक एक करके बात करेंगे और आपको अभी क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है और मॉक टेस्ट को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से मेरी बातों को सुनना, मेरे वर्ड्स को सुनना आप लोग। और अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो इस वीडियो को आप 2x पे भी देख लेना, ठीक है, बट सुनना ध्यान से। सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले चलो, पहला सरप्राइज तो आपको मिल ही चुका है कि आपको करंट अफेयर के लिए जो आप टेंशन ले रहे थे, करंट अफेयर देखो दो टाइप के आएंगे आपके। एक तो इंडियन रेलवेज वाला आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज में, ठीक है। तो जो HIRD का आपका करंट अफेयर होगा, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज वाला, वो 2021 की तो मैंने आपको PDF ही प्रोवाइड करवा दी है, जैन से लेकर के अगस्त तक की। तो आई होप आपने वो तो कर लिया होगा पूरा। 2020 के ऊपर आपका अभी काम होगा, डोंट वरी, उसके बारे में आपको अभी आने वाले दिनों में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी बात करंट अफेयर की आती है कि आपको अभी कितने मंथ का, लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर करना है। तो वो 6 मंथ का करंट अफेयर भी आपको मैम करा रही है कॉन्टीन्यूसली। अब 7 PM को आपकी क्लास होगी, जिसमें अभी आपका अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट MCQs चल रहे हैं। और ये जो MCQs हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी कि ये जो MCQs रहने वाले हैं आपके, अभी एक एक दिन का तो मैम ने कराया हुआ है आपको MCQ सेशंस, ये क्रक्स है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको डेली डेली करा के ऐसे 2-3 दिन में पूरा एक मंथ खत्म कर दिया जाएगा। ज़्यादा MCQs नहीं होंगे, थोड़े थोड़े हर मंथ के होंगे, ठीक है। अराउंड 80 के आसपास या 60 के आसपास होंगे। तो जो उसका पूरे मंथ का क्रक्स होगा, ठीक है, जहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बन रही होती हैं। क्लियर है, ये तो आपका करंट अफेयर वाली चीज़ें ख़त्म हो गई। नाउ अब जो सरप्राइज़ है, तो रेडियो भाई देखो, दूसरी जो सरप्राइज़ है वो है आपका साइंस को लेके। साइंस में आप लोग परेशान हो रहे थे कि सर MCQs नहीं किया, या फिर साइंस को किस तरीके से अभी करना ठीक रहेगा। एक तो मैंने बोला था आप लोग थ्योरी वगैरह पढ़ना स्टार्ट करो, मैंने आपको पूरी जनरल अवेयरनेस की PDF भी दी थी, जिसमें साइंस की थ्योरी भी है और साइंस के कुछ क्वेश्चंस भी हैं। नाउ अब TCS ने आपके पिछले 2 साल में जितने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं, जैसे साइंटिफिक, आपका साइंटिफिक नेम्स हो गए, या फिर अलग अलग जितनी भी चीज़ें पूछी हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको मैं अभी कराऊंगा। आने वाले दिनों में हम ये साइंस के MCQs कर रहे होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो MCQs करने का मतलब क्या है, अगर आप मुझसे पढ़े हुए तो आपको पता होगा कि हम उस MCQ के आसपास जितनी भी चीज़ें होंगी ना, वो सारी कवर कर लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह, जिससे कि कोई चीज़ छूटे ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए हो गई, ठीक है। तो साइंस में ये करेंगे, सबसे पहले तो वो MCQs करेंगे। इसके बाद NTPC में तो कुछ खास ज़्यादा MCQs नहीं आए हैं, बस कुछ MCQs हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो भी मैं सोच रहा हूँ इनके बाद वो भी करा दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका साइंस का। खुश हो अभी, फटाफट से बोलो हाँ, ठीक है। चलो, दूसरा ये सरप्राइज था। एंड तीसरा सरप्राइज भी है अभी तो, ठीक है। थर्ड सरप्राइज क्या है कि आप लोग अभी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत टेंशन ले रहे थे, इकोनॉमिक्स का अब क्या करना है। मैंने आपको CRM करा दिया, मार्केटिंग करा दिया, तो अब सारे बच्चे इकोनॉमिक्स के पीछे पड़े हैं भाई, इसका क्या करना है। तो देखो, इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके MCQs को करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के MCQs प्लस उसमें थ्योरी भी रहेगी, MCQ प्लस थ्योरी कर लेंगे। जितना जो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको करा दूंगा। जो TCS अभी पूछता रहा है, आपके SSC के एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स ज़्यादा पूछी गई है। रेलवे एग्जाम्स में जैसे NTPC हो गया, या फिर आपका अलग एग्जामिनेशंस हो गए, जो टेक वाले एग्जामिनेशन हुए थे लास्ट ईयर 2018 के आसपास, तो उन एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं आई है। SSC में अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने, थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग के ऊपर। वो MCQs करेंगे उनकी थ्योरी के साथ, ठीक है। ये कर लेंगे सो दैट हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो कंप्लीट हो जाएं, यहाँ से आने क्वेश्चन की प्रॉबिलिटी रहेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। अब देखो, और आज आपकी मार्केटिंग वाली क्लास नहीं हो पाई है, लेकिन जो अगला वीक है आपका, और हाँ, कल संडे है, संडे को मार्केटिंग की क्लास होगी, ठीक है, थ्योरी वाली। एंड मार्केटिंग जो है आपकी नेक्स्ट वीक में फिनिश हो जाएगी, तो उसे आपका रैप अप करके साइड में रख देंगे, ठीक है। अराउंड 8 to 9 क्लासेस उसमें लगनी है, तो वो लगा के हम इसे मार्केटिंग को फिनिश कर देंगे। एंड देखो यार, मैंने आपको जो भी कराया है ना, CRM जो कराई है वो पूरी है अपने आप में, जो इंपॉर्टेंट CRM होती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। बहुत सारी बातें मैंने आपको अपने वर्ड्स में बताई हैं, और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें आपको डिकोड करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। मैं आपके जितने भी मैंने अभी तक टेस्ट लिए हैं, चाहे वो आपका CRM का हो जाए, HIRD का हो जाए, मार्केटिंग का हो जाए, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस वो क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। क्वेश्चन मैंने कैसे बनाया, कैसे कैसे मैं उसको आपको आंसर उसका बता रहा हूँ, जितना एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो सारा आपको डिकोड करना है, ठीक है ना। क्योंकि
क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। आपको कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन होंगे जिन पे सोचना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ होती है या नहीं होती है, ठीक है। ये बातें हैं। और मार्केटिंग में भी देखो यार, सारी चीज़ें ही करके निकलते हैं, बिकॉज एक बार स्टार्ट किया है तो उसको पूरा फिनिश ही कर लेंगे। इसके अलावा भी जैसे साइंस हो गया, ठीक है, साइंस की क्लास भी अब बात है कि साइंस की क्लास कब से होगी। तो साइंस का जो सेशन है वो आज ही होने वाला है 8:30 PM को, ठीक है। कब होगा भाई? 8:30 PM को है आपका साइंस का MCQ वाला सेशन। एंड इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी अभी अल्टरनेट चलेगी, जैसे साइंस का हो गया 2 दिन तो एक दिन इकोनॉमिक्स। देन अभी विद इन 5 to 6 days हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और यार, जब वीडियोस ज़्यादा हो जाती हैं तो उनकी नोटिफिकेशन नहीं जाती यूट्यूब पे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का नाम है पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कौन सी क्लास की टाइमिंग क्या रहने वाली है, ठीक है। फिलहाल आपकी जो MCQ क्लास रहेगी वो 8:30 PM पे रहेगी, इकोनॉमिक्स की एंड साइंस की, ठीक है। आपकी 1-2 दिन साइंस आएगी और फिर 1-2 दिन आपकी ऐसे इकोनॉमिक्स आएगी, और फिर दोनों ही आने लग जाएंगी। एक टाइम पे इकोनॉमिक्स आएगी, एक टाइम पे साइंस आएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। क्लियर है क्या मेरी बात? बोलो भाई, अच्छा लगा ये वाली चीज़? चलो, अब बात आती है आपके CRM और मार्केटिंग के MCQs प्रैक्टिस करने की, है ना। थोड़ा सा इसको नीचे, वेट अ सेकेंड, नीचे तो जगह ही नहीं है। देखो यहाँ पे, अब अगर आप बात की आपकी आती है CRM के MCQs की एंड मार्केटिंग के MCQs की, है ना, CRM एंड मार्केटिंग, तो आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं CRM के कैसे कैसे बन सकते हैं, जैसे मैंने मार्केटिंग के आपको कराए थे टेस्ट फॉर्मेट पे, ठीक है। तो डेली मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के सेट करवाऊंगा, कब CRM के एंड मार्केटिंग के, ठीक है। उनको आपको बहुत अच्छे से, जो क्वेश्चन दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी, उनको तो अच्छे से करना ही करना है। मैं अराउंड आपको मार्केटिंग और CRM मिला के देखोगे तो अराउंड 100 क्वेश्चन तो मैंने दिए होंगे, ठीक है, अगर आप सारे अच्छे से देखोगे चीज़ों को, तो वो भी आपको करने हैं। इसके अलावा मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगा अभी, और भी चीज़ें देता रहूँगा MCQs के फॉर्मेट में, जिससे कि आपका रिवाइज भी हो जाए और आपको पता भी चले क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा रहता है, ठीक है। तो ये वाली टेंशन भी ख़त्म। अरे बोलो हैप्पी हो, ठीक है। देन आपका अभी एक मैं कुछ आपके शॉर्ट वीडियोस, यानी कि कुछ ऐसे 4 से 5 मिनट के वीडियोस होंगे, जिनमें कि मैं आपको, जैसे अब आपका ये हो गया इंडियन रेलवेज में DFCCIL हो गया, तो DFCCIL में आपका जैसे अभी आपका फील्ड यूनिट्स कौन कौन सी है, ठीक है, फील्ड यूनिट्स की बात हो गई, तो फिर ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको देता रहूँगा, छोटे छोटे चंक्स के फॉर्मेट पे, ठीक है। तो वो भी आपको करने हैं। यानी कि आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें प्लान की हैं, अब उनको यूज़ करना आपको है। और बहुत मेहनत कर रहे हैं यार अपने एंड पे हम लोग, यू नो, एंड पे आपके साथ बिल्कुल मिलके लड़ रहे हैं। तो अब आप सोचो, अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको कितनी करनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और सारे क्वेश्चन, सब चीज़ें यहाँ पे जो भी CRM के होंगे, मार्केटिंग के होंगे, वो खुद डिज़ाइन करके मैं आपको दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करना है। और मार्केटिंग की थ्योरी भी आपकी चली रही है। और हाँ, मैंने देखा कुछ बच्चे की रिवीजन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हो रिवीजन? आपकी मार्केटिंग की एक थ्योरी क्लास चल रही है जिसमें से 13 क्लासेस हो चुकी हैं, पीछे का सारा रिवाइज करो ना। बाकी सब्जेक्ट करो रिवाइज, रिवीजन क्यों रोक रखा है भाई अपना? हाँ, कोई मुहूर्त थोड़ी होता है रिवीजन का। रिवीजन कॉन्टिन्यूसली करते जाना है। अभी आपकी जैसे जैसे क्लास होती जाएगी, एक एक करके पूरा कंप्लीट कर लेना। 20 से पहले हो जाएंगी सारी क्लासेस खत्म थ्योरी वाली, ठीक है ना। ये नहीं कि अभी जब पूरा कंप्लीट होगा तब मैं रिवाइज करूंगा फर्स्ट क्लास से। 13 क्लासेस हुई हैं, वहां तक सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। ये सब नहीं चलेगा बहाना कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। सिलेक्शन लेना है तो उसकी तरह आपको सोचना भी पड़ेगा ना। सारे लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो, इतनी छोटी छोटी बातें नहीं करनी, ठीक है। और एग्जामिनेशन दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, ये भी बार बार नहीं पूछना, ठीक है। चलो, ये तो हो गए आपके सरप्राइजेस, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा ये सब जो हमने प्लान किया हुआ है। अगर आया है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ कैसा लगा भाई ये सब। एंड इसी सब में यार बिजी था काफ़ी सारा, इसलिए अभी आज आपकी मार्केटिंग की क्लास नहीं हो पा रही, बट स्टिल देखो, अभी कल संडे है, तब भी संडे को आपकी ये क्लास होगी मार्केटिंग की थ्योरी वाली, ठीक है। एंड अभी हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ की, है ना। तो टेस्ट सीरीज़ में आप क्या गलती क्या कर रहे हो दरअसल आप लोग, कि टेस्ट देते हो आप लोग, देखते हो कि मेरे इतने मार्क्स आ गए, हो गया काम खत्म टेस्ट का। जबकि ये जो टेस्ट सीरीज़ आप लगाते हो ना, मॉक टेस्ट लगाते हो, जो भी लगा रहे हो, उसका पर्पस मार्क्स देखना होता ही नहीं है, ठीक है। ये कर रहे हो ना जो आपकी, मेरे इतने मार्क्स आ गए, मेरे 80 आ गया, मेरे 100 आ गए, मेरे 90 आ गए, मॉक टेस्ट में मार्क्स मैटर नहीं करते, मैं सही बताऊं तो, ठीक है। ठीक है, मार्क्स आ गए, बेटर है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। बट स्टिल जो चीज़ मैटर करती है ना मॉक टेस्ट में, वो क्या है?
वो है कि आप अपनी स्ट्रेटजी एक फॉर्म कर पा रहे हो। आप एग्जामिनेशन में बैठने के लिए जो एक प्रेशर बिल्डअप होता है ना कि टाइम चल रहा है, मुझे इतनी चीज़ें करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर आपके पास 120 मिनट का टाइम मिल रहा है तो आपको इस तरीके से हर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है अपने मॉक टेस्ट का कि आप लास्ट में कम से कम 20 टू 25 मिनट बचा पाओ और उन क्वेश्चन को देख पाओ जो आपने नहीं करे हैं। ठीक है, जब ऐसा करोगे तो अल्टीमेटली आप फिर जब अच्छी स्ट्रेटजी होती है ना, जब आप मॉक टेस्ट से ये सब सीख पाते हो, एनालिसिस कर पाते हो। और कुछ बच्चे हैं कि बस टेस्ट दे लिया हो गया, करेक्ट जो अपना आंसर वगैरह देख लिया, हो गया बस टेस्ट, और फिर 20 मिनट में उसके बाद देख लिया किसका क्या आंसर है, खत्म हो गया। टेस्ट सीरीज का एनालिसिस में कम से कम आपके तो 120 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कम से कम 2 से 3 घंटे लगने चाहिए। ठीक है, 2 to 3 आवर्स लगते हैं एनालिसिस में। एनालिसिस करने का टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन अगर आया है तो उसके पेरीफेरी में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसका पता कर लेना। अगर एक क्वेश्चन मुझे मैथ में नहीं आया तो उस टॉपिक में क्यों नहीं आया, क्या गलती हुई, पूरा रिवाइज कर लेना, उसके बाद दूसरे मॉक टेस्ट पे जाना होता है। ये थोड़ी है कि भाई उसके रट्टा मार लो आप, आंसर हो गया, काम खत्म। उस टेस्ट सीरीज में अगर एक क्वेश्चन आ गया, आपको लग रहा है क्वेश्चन रेलेवेंट है मेरे सिलेबस से, एक तो टेस्ट सीरीज में भी काफ़ी सारे इररेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो तो सब चलो ठीक है, और मॉक टेस्ट से कोई क्वेश्चन आने भी नहीं वाला है। ठीक है, वो तो खैर देखो यहाँ पे आपका क्या है, करना क्या है, आपको एक क्वेश्चन है उसके आसपास की चीज़ों को समझो, ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हुआ है, क्या क्या इससे क्वेश्चन और बन सकता है। इतना तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी ना अब तक, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखो कैसे कैसे हो सकती हैं या फिर क्या बन सकता है। ये सब होता है एनालिसिस करना, उसे अपने नोट्स में आपको डाल देना कि मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं उसमें ये एडिशन और हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है। ये सब मेहनत आपकी खुद की करनी होती है टेस्ट सीरीज से। समझ रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ मार्क्स स्कोर कर लिए, देख लिया, हो गया। ठीक है, ये इससे नहीं होता। आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है कि अगर मुझे मैथ में मेरा 24 क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, मैं इसको आराम से 28 मिनट में या फिर 30 मिनट में भी कर लेता हूँ, तो मैं बाकी के सेक्शंस को इतना इतना टाइम दे पाऊंगा। अलग अलग स्ट्रेटजी बना के देखो, मैं पहले क्या अटेम्प्ट करूंगा तो बेटर रहेगा, है ना। ये सब बनाओ, ये सब इन सब पे काम करो। बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। इस पे ध्यान दो और अपने आप को इम्प्रूव करो। कंपैरिजन नहीं करना है कि इसके इतने आ रहे हैं, इसके इतने आ रहे हैं, उसके उतने आ रहे हैं, नहीं करना है कंपैरिजन। अपने आप से कंपेयर करो, अपने आप से आगे बढ़ो। ठीक है, अगर आज आप यहाँ पे हो, जैसे एक स्टेयर होती है ना, तो अगर आप आज यहाँ पे हो तो अगले दिन कोशिश करो मैं यहाँ पहुँचूंगा, अगले दिन यहाँ पहुँचूंगा। कंपेयर योर सेल्फ। ठीक है, और आई नो कुछ लोग तो यहाँ पे टूट चुके हैं कि भाई अब तो बस इतने ही दिन बचे हैं, अब तो कितने, अभी तो बस 15 डेज के आसपास ही बचे हुए हैं, 17 डेज बचे हुए हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 18 डेज बचे हैं। तो डियर, ये सब सोचना बंद करो। जो अभी आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना, वो करो। ठीक है, और 18 डेज या फिर आपके 15 डेज भी मैं बोलूँ ना, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हर दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में से अगर आप 14 घंटे यूटिलाइज करोगे, दुनिया बदल जानी है। ठीक है, 14 आवर्स पर डे इंटू आप मल्टीप्लाइड करो, 14 आवर इंटू 15 कितना होता है, 210 घंटे होते हैं। ठीक है, अगर मन लगा के 210 घंटे भी पढ़ लोगे ना, तो पूरा का पूरा नक्शा बदल जाता है। क्लियर है, तो अच्छे से चीज़ों को करो और बिल्कुल बूस्टअप रहो। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से, नोट्स वगैरह जिन्होंने बना रखे हैं, ये सब बात थी। जो लोग थोड़ा सा अपनी राह से भटक गए थे उन सब के लिए, और जिन्होंने जो अपने काम में बढ़िया चल रहे हैं, जिन्होंने नोट्स वगैरह बना रखे हैं, रिवाइज कर लिया है, तो उनके लिए तो यार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। पैनिक बिल्कुल नहीं करना। पैनिक होता है लोग, मतलब आपको स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगी, वो सब आने दो, वो अपनी जगह है। बी पॉजिटिव, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। ठीक है, सक्सेस का यही फॉर्मूला है। आप लोगों ने मेहनत की है या फिर मेहनत कर रहे हो, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। और ये भी याद रखो कि मेहनत अगर की है तो वो कहीं वेस्ट भी नहीं जाने वाली। ठीक है, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, अच्छी बात है, ये तो होता ही है। बट अगर आपने मेहनत कर ली है, उसके बाद ये बिलीव रखो कि मेहनत जो है वो वेस्ट भी नहीं जाती। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। एंड मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यार अच्छे से पढ़िए। एंड मैंने अपनी अनाउंसमेंट तो कर ही दी है, जिसके भी 95+ मार्क्स आएंगे उसको मेरी तरफ से पिज़्ज़ा मिलेगा उसी टाइम। ठीक है, उस टाइम से 30 मिनट्स के बाद आपके पास पिज़्ज़ा डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी हो आप, मुझे बताना भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ते रहो एंड मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।